as we have discussed about the assumptions of OLS, general form of the OLS, फिर हमने उसको स्पेसिफिक फॉर्म में क्लास कन्वर्ट किया कि किस तरह मॉडल चेंज होने से, वेरिएबल चेंज होने से मॉडल की शेप चेंज होती जाएगी। अब इसमें हम OLS एस्टिमेशन की तरफ मूव करने से पहले हमारे पास पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन था, और पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन की जो जनरल फॉर्म थी वो हमने डिस्कस की कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है yi, बीटा 1 बीटा 2 आर कोएफिशिएंट्स, x1 x2 अनटिल xk जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। देन वी हैव द एरर टर्म, और एरर टर्म जो है उसको हम किस तरह एस्टिमेट करेंगे, और ये एक जनरल फॉर्म से हम एक स्पेसिफिक फॉर्म कन्वर्ट करते हैं जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, वन इज इंडिपेंडेंट एंड सेकंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल, प्लस वी हैव द एरर टर्म। अब इसको किस तरह हमने एस्टिमेट करना है, उसकी एस्टिमेशन के लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मैट्रिसेस अप्रोच, जिसमें मैंने बताया था कि वी हैव द वेक्टर y, वी हैव अ मैट्रिक्स नेम्ड x, वी हैव द मैट्रिक्स बीटा, एंड वी हैव द वेक्टर म्यू जिसको हम एरर टर्म कहते हैं, और इसकी यहाँ से हमारे पास ये जनरल फॉर्म आ गई प्लस एरर टर्म, ये हमारी रिग्रेशन आ गई। अब इस रिग्रेशन से हम जब एरर फाइंड करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म इन जनरल फॉर्म ये है, और इसको अगर हम स्पेसिफिक करें जिस तरह अभी डिस्कस किया, y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x प्लस एरर टर्म, और यहाँ से हम एरर टर्म को ईजिली फाइंड कर सकते हैं, y माइनस बीटा 1 माइनस बीटा 2 x। ये एक स्पेसिफिक केस में है, और इसकी अगर जनरल फॉर्म करें तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू या सुमेशन म्यू हैट स्केयर इज इक्वल टू y माइनस बीटा 1 माइनस बीटा 2 x, और अगर इसकी एक्सपेंड कर रहे हैं अप टू 3 वेरिएबल, अप टू 4 वेरिएबल, अप टू 5 वेरिएबल, तो ये हम इसको जनरल फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर हम एरर को फाइंड करना है तो वी हैव एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एरर एंड ट्रांसपोज ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू, इनको हम मल्टीप्लिकेशन के रूल के तहत अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास सम ऑफ एरर टर्म स्केयर हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हमारे पास 3 डिफरेंट मॉडल्स हैं, अब 3 डिफरेंट मॉडल को जब हम फाइंड करते हैं तो हम उसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एरर होती है उसका स्केयर लेके कंपेयर करते हैं। जहाँ पर एरर की वैल्यू मिनिमम होगी वो हमारा मॉडल बेस्ट होगा, जहाँ पर एरर की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हमारा मॉडल बेस्ट नहीं होगा जब हम उसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि जहाँ पर एरर की वैल्यू मिनिमम होगी इसका मतलब है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन कम है। अगर एरर का स्केयर मैक्सिमम हो जाता है तो इसका मतलब है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और मॉडल जो चेंजेस को एक्सप्लेन करना चाहिए वो बहुत कम एक्सप्लेन कर रहा है। ये मैंने पहले ही आपको ड्रा करके दिया है कि आपका एरर को एस्टिमेटेड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अगर उससे आप उसको मैट्रिसेस अप्रोच से फाइंड करना चाहते हैं देन इसमें y ट्रांसपोज y माइनस 2 बीटा हैट की वैल्यू आपके पास आ गई, इसका ट्रांसपोज x का ट्रांसपोज एंड y प्लस बीटा हैट का ट्रांसपोज x का ट्रांसपोज x इंटू बीटा हैट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एरर की वैल्यू इस तरह फाइंड हो सकती है। अगर इसको मैट्रिसेस नोटेशन में लेके आए तो ये इसका प्रोसीजर होगा।